महंगा पेट्रोल मजीद महंगा होगा। LPG की कीमत भी बढ़ेगी। पेट्रोल और डीजल पर 50 रुपए फी लीटर तक लेवी लगेगी। कौमी असम्बली ने तरमीम मंजूर कर ली। LPG पर फी किलो 30 रुपए लेवी लगेगी। हुकूमत के मुताबिक 50 रुपए लेवी एक साथ आयद नहीं की जाएगी। ताजरों को बिजली के माहाना बिलों में टैक्स देना होगा। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ भी खत्म। माहाना 50,000 रुपए से जायद आमदन पर टैक्स देना होगा। कौमी असम्बली ने बजट और मालियाती बिल मंजूर कर लिया। 15 करोड़ रुपए से जायद आमदन पर 1 से 4% सुपर टैक्स आयद। सीमेंट, सिगरेट, फर्टिलाइजर समेत 13 सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, IMF ने शरह सूद में इजाफे का मुतालबा नहीं किया। 1 लाख रुपए तक तनख्वाह पर टैक्स लगना मेरी गलती है। IMF से अपनी बात मनवा नहीं सका। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मजीद कहा, 30 लाख दुकानों को सिस्टम में लाएंगे। 40 अरब रुपया इकट्ठा होगा। 2-3 महीने तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बादल बरसेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में बारिशें होंगी। सियालकोट में बादल बरसने के बाद मौसम खुशगवार। 2 से 4 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। सिंध और बलूचिस्तान में 1 जुलाई से बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात की पेश गोई 1 जुलाई को तरपारकर, बदीन, उमरकोट में बारिश का इम्कान। सिंध में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। माहीगीरों को समंदर में जाने से एहतियात की हिदायत। बलूचिस्तान में PDMA ने सूबे के 13 अजला के कमिश्नर्स को मानसून बारिशों का मरासला इरसाल किया। बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। कराची में 1 जुलाई से बादल एंट्री देंगे। 3 से 5 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा। माहीगीरों को 3 से 5 जुलाई के दरमियान मोहतात रहने की हिदायत। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, इमरान खान को निकालने की गलती का एहसास हो गया। आसिफ जरदारी ने नून लीग को चौक पर लाकर मारा। इमरान खान मजबूत हो गए, नून लीग ठुस हो गई। सारे पैसे आसिफ जरदारी के खर्च हुए। सूरज मगरिब से निकल सकता है, जरदारी हुकूमत नहीं आएगी। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मजीद कहा, महंगाई की वजह से आवाम की आंखों में नफरत है। हालत यही रही तो हुकूमत नहीं चल सकती। अक्टूबर में मुल्क में इलेक्शन देख रहा हूँ। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी साजिश की और 2018 में मुझे यहाँ से सूबाई असम्बली का मेंबर हरवाया। किसने? PTI ने। आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहाँ से MPA होता। शाह महमूद कुरैशी ने अपनी ही पार्टी पर बड़ा इल्जाम लगा दिया। नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा, मुझे PTI ने साजिश करके 2018 में MPA का इलेक्शन हरवाया। इमरान खान के, वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार के दौरे हुकूमत को भी निशाना बनाया। कहा, अगर शाह महमूद पंजाब असम्बली में होता तो आज पंजाब की ये हालत ना होती। पाकिस्तान में ईद उल अजहा 10 जुलाई इतवार को होगी। मुल्क भर में जुल्हज का चांद नजर नहीं आया। रोयत हलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया, 1 जुल्हज 1 जुलाई को होगी। इमरान खान की हुकूमत पर वार। कहा, चोरों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। उन्होंने 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस को खत्म कर दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क में तारीखी महंगाई की। बिजली, पेट्रोल, गैस की कीमतें बढ़ गईं। हम पर भी IMF का दबाव था लेकिन हमने महंगाई रोके रखी। क्या वजह थी कि हमारी हुकूमत गिराकर चोरों को बिठाया? कतार और अमेरिका से मिलकर मुंतखब हुकूमत को साजिश से खत्म किया। 2 जुलाई को हम बताएंगे कि हम आज़ाद कौम हैं। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान ने रियासत को मिलने वाले तहाइफ से माल बनाया। इमरान खान इसीलिए ओहदे पर आए थे। डी न्यूज़ के मुताबिक इमरान खान ने तोशा खाना की 3 घड़ियां इस्लामाबाद के डीलर को बेची। फरोख्त से 3 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए। इमरान खान ने घड़ियों की मालियत का 20% अदा किया। शहबाज गिल ने कहा कि इमरान खान ने महंगी चीज बेचकर सड़क बनवाई। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान की शिकायत है कि इदारे न्यूट्रल नहीं रहने चाहिए। ये तहरीक चला रहे हैं कि इदारे मुतनाज़ा हों और टाइगर फोर्स बनकर काम करें। इदारे न्यूट्रल हों तो गैर जमहूरी जमातें जीत नहीं सकती। फवाद चौधरी ने कहा, बिलावल भुट्टो ने दुरुस्त कहा कि इदारे हाथ पर हाथ रखकर ऐसे ही बैठे रहें।
سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کے غنڈوں کو روکا نہیں گیا۔ الیکشن کے نام پر سلیکشن ہوئی۔ ادارے آئین پر عمل کریں اور شفاف انتخابات ہوں تو پیپلز پارٹی کو خطرہ ہے۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا جولائی کے چوتھے ہفتے میں پاکستان آؤں گا۔ پاکستان واپسی کا فیصلہ نواز شریف کے کہنے پر کیا۔ واپسی میں شہباز شریف کی رضامندی بھی شامل ہے۔ واپسی کے لیے کسی نون لیگی رہنما کی اجازت نہیں چاہیے۔ پاکستانی پاسپورٹ مل گیا، ڈاکٹرز نے سفر کی اجازت دے دی ہے۔ وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ پارٹی کرے گی۔ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے دوبارہ انتخاب ہوگا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے حلف کے خلاف کیس کا فیصلہ آج سنائے جانے کا امکان۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہم یہ سوچ کر بیٹھے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا ماضی سے اطلاق ہوگا۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ نہیں دیا کہ منحرف ارکان کے ووٹ ڈالنے پر انتخاب کا لزم قرار دیا جائے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو بے حال کر دیا۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 9000 میگا واٹ کے قریب پہنچ گیا۔ کراچی میں 12 گھنٹے کے لیے بجلی بند رہنے لگی۔ لاہور میں 7 سے 10 گھنٹے کے لیے بجلی غائب رہنا معمول۔ پشاور میں 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ حیدرآباد، سکھر، گوجرانوالہ، فیصل آباد میں بھی گھنٹوں بجلی کی بندش۔ ملک کے دیہی علاقوں میں بدترین صورتحال۔ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 16 سے 18 گھنٹے تک جا۔ مہنگائی اور شرح سود میں مزید اضافے کا امکان۔ وزارت خزانہ نے انڈیا دے دیا۔ ماہانہ آؤٹ لک رپورٹ میں کہا دوسرے ممالک مہنگائی قابو کرنے کے لیے شرح سود بڑھا رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک شرح سود مزید بڑھا سکتا ہے۔ توانائی کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ روپے کی قدر میں مسلسل کمی سے عوام کی قوت خرید کم ہو رہی ہے۔ حکومت کا روس سے تیل کی درآمد پر غور۔ آئل ریفائنری سے تجاویز طلب کر لی۔ مشرق وسطیٰ کے مقابلے میں روس سے تیل درآمد پر اخراجات کا موازنہ پیش کرنے کی ہدایت۔ کہا روس کو تیل ادائیگیوں کے طریقہ کار پر بھی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ بلاول بھٹو سندھ بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی کے الزامات پر برس پڑے۔ کہا سندھ میں کچھ ایسی کٹ پتلیاں ہیں جن کو آمرانہ دور میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ ادارے بلدیاتی الیکشن میں نیوٹرل ہوئے تو یہ لوگ پریشان ہو گئے۔ ان کو پتا تھا کہ صاف شفاف الیکشن میں ان کی ضمانت ضبط ہوگی اور یہی ہوا۔ 2018 کے الیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی اور ان کو یہاں بٹھایا گیا۔ لیول پلینگ فیلڈ ملی تو ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ بلدیاتی الیکشن کے فیز 2 کے بعد ان کو مزید رونا دھونا ہے۔ وفاقی وزیر مولانا اسد محمود کا بلاول بھٹو کو جواب۔ کہا دھاندلی سے ہونے والے ہر الیکشن کی نشاندہی کریں گے۔ سندھ میں ہمارے سیاسی راستے روکے جا رہے ہیں۔ ڈنڈا ماری سے نجات دلائیں اور شفاف انتخابات کے لیے اصلاحات سامنے لائیں۔ ایک وقت آپ کے نانا کے مد مقابل میرے دادا تھے، پھر ایک طرف آپ کی والدہ تو دوسری طرف میرے والد تھے۔ آج ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں تو آئیں مل کر جمہوریت کے لیے مجھے اپنے حلقے کی عوام نے منتخب کر کے بھیجا ہے، کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کی منتیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ یہ وزارتیں، یہ سیٹیں سر اس لیے ملتی ہیں کہ آدمی عزت بنائے، کام کرے۔ اس طرح کے لوگ ہمیں اس طرح کے جواب دیں گے، یہاں سے ہم اس طرف بیٹھنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ ہم نے جو سیاسی قیمت ادا کی ہے آج وہ بھگت رہے ہم سندھ میں بھی۔ ایم کیو ایم کے ارکان قومی اسمبلی کی اپوزیشن بینچز پر جانے کی وارننگ۔ صابر قائم خانی اور صلاح الدین حکومت پر برس پڑے۔ کہا ہمیں عوام نے منتخب کر کے بھیجا ہے، کسی ایرے غیرے کی منتیں کرنے کے لیے یہاں نہیں آئے۔ اپوزیشن کی نشستوں پر جانے میں وقت نہیں لگے گا۔ فواد چودھری نے کہا ملک میں مرضی کا اپوزیشن لیڈر بنانے سے سیاسی استحکام نہیں آتا۔ بی اے پی رکن نے کہا ٹیلی فون کالز پر اجلاس چل رہا ہے۔ ملک میں آمریت ہے، آئین معطل ہے، ہمیں کمزور سمجھا جا رہا ہے۔ کیا ہم اپنا ونگ بنا لیں؟ کیا ہم سے توقع کرتے ہیں کہ جنگ و جدل ہو؟ شہباز شریف کو چاہیے ملک میں الیکشن کا اعلان کریں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ حلیم عادل شیخ سے 8 میں سے 4 پولیس گارڈز لے لیے گئے۔ پولیس کے مطابق سیکیورٹی خدشات کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا گیا۔ ماہانہ 50,000 سے 1 لاکھ روپے تنخواہ پر 2.5% ٹیکس عائد۔ 1 سے 2 لاکھ کمانے والوں کو 1250 روپے فکس ٹیکس دینا ہوگا۔ 1 لاکھ روپے اضافی آمدن پر 12.5% ٹیکس لگے گا۔ 2 سے 3 لاکھ تنخواہ پر 13,750 روپے فکس ٹیکس عائد۔
2 लाख से इजाफी रकम पर 20% टैक्स लगेगा। माहाना 3 से 5 लाख रुपए तनख्वाह पर 33,750 रुपए फिक्स टैक्स लगेगा। 3 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 25% टैक्स आयद। माहाना 5 से 10 लाख रुपए तनख्वाह पर 83,750 रुपए फिक्स टैक्स आयद। 5 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 32.5% टैक्स देना होगा। डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा, डॉलर 205 रुपये 12 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर के खतर में 1 रुपये 75 पैसे कमी। 1 जुलाई को स्टेट बैंक समेत मुल्क भर के बैंक अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। माली इदारे, माइक्रो फाइनेंस बैंक भी जुमे को बंद होगा। पाकिस्तान ने रवा माली साल के 11 माह में 13 अरब 50 करोड़ डॉलर से जायद का कर्जा लिया। मई में पाकिस्तान ने 50 करोड़ 50 लाख डॉलर का बैरूनी कर्जा हासिल किया। वजारत इक़्तिसादी उमूर ने बैरूनी कर्जों से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। तहरीक इंसाफ का पंजाब हुकूमत जल्द खत्म होने का दावा। असद उमर ने कहा उस्मान बुज़दार दोबारा वज़ीर आला बन जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब हुकूमत बचाने की कोशिश हो रही है। शीरी मज़ारी ने कहा इलेक्शन कमीशन पता लगाए अंदरूनी मुदाखलत कौन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर सकता तो मुस्ताफ़ी हो जाए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास, हुकूमती अरकान असम्बली को होटल में मुंतकिल करने पर गौर। हमजा शहबाज ने कहा हमारे नंबर्स पूरे हैं। वज़ीर आला का इंतखाब दोबारा हुआ तो जीतेंगे। अदालत का जो भी फैसला आया कबूल करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा डिप्टी स्पीकर का ऐवान में किरदार मुतनाज़ हो चुका है। दोस्त मोहम्मद मजारी से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं। इम्पोर्टेड हुक्मरान बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। आवाम को रिलीफ देने के बजाय हर रोज महंगाई का नया बम गिराया जा रहा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा 1 से 2 माह में 5 से 11 साल के बच्चों की भी वैक्सीनेशन शुरू होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा की मुलाकात। दिफाई ताउन, सी पैक और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा आलमी और इलाकाई मामलात में चीन के किरदार को कदर की निगाह से देखते गए। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बैन अक़वामी शराकतदारों के साथ ताउन के लिए पुरअज़्म है। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन 3 रोज के लिए बंद करने का ऐलान। 1 से 4 जुलाई की सुबह तक गैस की फराहमी बंद रहेगी। जनरल इंडस्ट्रीज और कैप्टो पावर को इतवार की सुबह से 24 घंटे के लिए गैस की तरसील बंद रहेगी। बहुत ज्यादा हो गई सर। ये जो पेट्रोलियम लेवी लगाई है इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आज छुट्टी है सर। आज छुट्टी है किया था आप लोगों ने सर। महंगाई और पेट्रोल पर लेवी से मुतालिक सवाल पर ख्वाजा आसिफ का दिलचस्प जवाब। कहा आज छुट्टी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नारोवाल स्पोर्ट सिटी रेफरेंस की समाअत मंगल तक मुलतवी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा केस का फैसला मेरिट पर चाहता हूँ, नए ऑर्डिनेंस से रियायत नहीं चाहता। नैब मेरी करप्शन के सबूत दिखाए, करप्शन साबित ना हुई तो नैब मेरा मुजरिम है। मुल्क में कोरोना केसेस की फिर से तादाद बढ़ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अवाम से SOPs पर अमल की अपील। कहा हमें कोरोना के खिलाफ हासिल कामयाबियों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। कराची के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। रेस्क्यू 1122 के साथ फायर ब्रिगेड सर्विस मुंसलिक। सहूलत का तजुर्बाती बुनियादों पर आगाज। मुर्तज़ा वहाब ने अमन फाउंडेशन कॉल सेंटर का दौरा किया। कहा एक फ़ोन कॉल पर रेस्क्यू की तमाम सहूलतें मुयस्सर होंगी।